मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के स्वास्थ्य विभाग व जिला अस्पताल में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में हुए घटनाक्रम ये साफ बयां कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति से ज़्यादा गुटबाजी स्वास्थ्य विभाग व जिला अस्पताल के डॉक्टरों के बीच, कर्मचारियों के बीच नजर आ रही है। आपको बता दें, इससे पहले खुद जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने सीएमएचओ पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के खड़े किए थे। अब जो मामला सामने आया है, सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू योगेश गोस्वामी और बुरहानपुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के बीच विवाद का है। मामला इतना बड़ा कि थाने तक मामला पहुंच गया। मेरा नाम योगेश गोस्वामी है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का जिला अस्पताल है, जहां पर अक्सर लापरवाही की खबरें आती थी, लेकिन अब वहां से आपसी विवाद की खबरें सामने आने लगी है। जहां पर मरीजों का इलाज सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन अब वहां पॉलिटिक्स की जा रही है। और पॉलिटिक्स कोई नेता नहीं बल्कि जिला अस्पताल व स्वास्थ्य विभाग के अफसर आपस में कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बाबू को जिला अस्पताल के ही डॉक्टरों ने अपने गुंडे बुलवाकर पिटवा दिया। ये हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ बाबू योगेश गोस्वामी ने आरोप जिला अस्पताल पर लगाए हैं। हालांकि जिला अस्पताल ने इन आरोपों को साफ तौर से नकार दिया है और कहा कि योगेश बाबू, जो कि खुद अस्पताल के आवासीय परिसर में शराब पार्टी कर रहे थे। हालांकि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस कहते हैं कि हमको चोरी की आशंका पास के बने ट्रॉमा सेंटर में लग रही थी। कुछ लोग वहां खड़े थे। जब हमने गार्ड भेजकर चेकिंग करवाई तो गार्ड से इन लोगों ने बदतमीजी की। उसके बाद में विवाद बढ़ गया। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ बाबू योगेश गोस्वामी और बुरहानपुर जिला अस्पताल के डॉक्टरों के अपने अपने आरोप है। जब योगेश गोस्वामी इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए लालबाग थाने पहुंचे, उन्होंने वहां पर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम योगेश गोस्वामी है। मैं साइकेट 3 के पद पर सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ हूँ। और कल रात्रिकालीन 11 बजे समथिंग में अपने घर आ रहा था। ट्रोमा सेंटर के सामने खड़ा था, घर वालों से बात कर रहा था मैं। तभी उस समय डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर गौड़ दोनों ड्रिंक करे हुए थे, नशे में थे। नशे में वो आए, डॉक्टर प्रदीप मोजेस मेरे पास आए। वो मुझे कुछ टिप्पणी करी, उन्होंने शायद कुछ गाली गलौज करी। मेरा एकदम फ़ोन पे बात कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। फिर उन्होंने कॉल मेरे सामने किसी बोला तो बोला कि ये सीएमएचओ ऑफिस का लड़का है, तो ये सीएमएचओ साहब का वहाँ का है, इसको मारना है। 15 से 20 लड़के उन्होंने भेजे घर पे मारने के लिए। मेरी वाइफ जो कि किडनी ट्रांसप्लांट है, घर में अकेली थी, हम दोनों घबरा गए। 15 से 20 लड़के आए हमारे घर पे, ठोक ठाक गाली गलौज अनाप शनाप बोलने लग गए। और फिर इसी बीच में मेरा दोस्त जो है उसको बुलाया था, उसको बीच में रोका गया। रोक के उसको पाइप से उन्होंने मारा, जिसका सीसीटीवी पूरा फुटेज है। और उनसे पूछा भी नहीं कि कौन हो क्या है, बस इसका बोला कि इनके दोस्त है, तो उनको मारो। उनको डॉक्टर गौर और डॉक्टर जो प्रदीप मोजेस है सिविल सर्जन, इन दोनों ने मिलकर पूरी राजनीति करी। बस इनका टारगेट एक ही था कि सीएमएचओ ऑफिस वाला इसको मारना कैसे भी कर। रीजन इनका पता नहीं, इनका क्या वाद विवाद है सर का पता नहीं, हो सकता है साहब की नहीं बन रही, उनकी नहीं बन रही है। इन दोनों का कुछ न कुछ। मैंने अभी लालबाग में कल आवेदन देके गया था। अभी यहाँ से मैं अभी कलेक्टर साहब के पास जाऊँगा, एसपी साहब महोदय के पास जाऊँगा, वहाँ हर जगह जाके कंप्लेन करूँगा उनकी। एफआईआर दर्ज नहीं करी उन्होंने, और सिर्फ एक ऑफलाइन आवेदन लिया है, जिसकी रिसीविंग भी मेरे को 1 घंटे बाद दी थी पुलिस ने। हम उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। मेरा नाम योगेश गोस्वामी। तो आपने योगेश गोस्वामी शिकायतकर्ता को सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या आरोप सिविल सर्जन आरएमओ व बुरहानपुर जिला अस्पताल पर लगाए हैं, हमने आपको दिखाया है। लेकिन इस मामले पर जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस से बात की, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो मामला है वो है जो 26 लाख का जो सामान आया था, जिसमें घोटाला हुआ है, 5-6 लाख से भी ज़्यादा का सामान नहीं है। तो ये रात में इनकी प्लानिंग ये थी कि सामान जो है रात में चुरा लिया जाए, और इस कारण ये 4-5 दिन से ये जो है सीसीबी के साइड में इधर उधर भटक रहे हैं, परंतु इनका चांस इनको मिल नहीं पा रहा है कि ये वहाँ पर चले जाए। इनकी रोज़ पार्टी होती है। योगेश नाम का एक जो व्यक्ति है, बाबू है, वो सीएमएचओ ऑफिस का, वो उसके घर पे रोज़ शराब की पार्टी होती है, मीटिंग होती है, और रोज़ इनकी ये प्लानिंग हो रही है कि जो सामान है वो वापस से चुरा लिया जाए, क्योंकि उस सामान में ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं। इनने बिलिंग भी उसकी आ गई है, इनने इसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया है। अब सिर्फ जांच होना बाकी है। तो जब जांच होने वाली है तो ऐसी स्थिति में ये चाह रहे हैं कि ये सामान यहाँ से चोरी करके और वो उससे बचा जा सके। तो इसमें किसी व्यक्ति को मारा भी है?
हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को मारा नहीं गया। 6-7 लोग जो थे असामाजिक तत्व जो यहाँ पर आए थे, डॉक्टर भूपेंद्र गौर द्वारा उनको देखा गया था। जब हम गार्ड और हम जब आए यहाँ पर, तो वो यहाँ से 3-4 लोग अस्पताल की तरफ भागे, 3-4 पीछे गए, और दो व्यक्ति जो थे वो अस्पताल में आए। उनको जब पकड़ के लाया गार्ड, तो गार्ड पकड़ के लाया, पूछा गया कि आप कहाँ के हो, तो बता रहे कि हम लाल बाग के रहने वाले हैं, और ये भी उनका कोई बीमार भी इस अस्पताल में भर्ती नहीं था। फिर हमारे द्वारा 112 को कॉल किया गया, 112 भी आई, यहाँ से चौकी में सूचना दी गई। इस तरह ये पूरा घटनाक्रम है। किसी भी व्यक्ति को हमारे द्वारा जो है मारा पीटी या कुछ भी नहीं कहा गया। हम तो सिर्फ दूर से ये देख रहे थे। और ये जो जब सामाजिक तत्व है जिसको ये योगेश लेकर आया था, वो उसके ही कारण हमें रात में 11:30-12 बजे तक यहाँ रहना पड़ा, और हमारे द्वारा अस्पताल की सुरक्षा की कार्रवाई की गई। अभी हम देख रहे हैं, अभी डॉक्टर्स की मीटिंग हमने बुलाई है, फिर आगे क्या करना उसकी जानकारी हम देंगे। आपने सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा हमने आपको दिखाया। उन्होंने एक बात कही कि इस पूरे घटनाक्रम को जिला अस्पताल के आरएमओ भूपेंद्र गौर ने देखा। हम भूपेंद्र गौर को आपको सुनवा देते हैं, उन्होंने क्या कुछ देखा था और क्या कहा है। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि 10:30 बजे की बात है, मैं एसएनसी से राउंड लेके निकल रहा था। तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो सीएमएचओ में, उसकी गाड़ी जो थी वो सीसीएचबी ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी, और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे, और जो भी थे आसपास मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को दी, तो सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे वो गार्ड को हमने बुलाया, और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें जब पता चला कि तो उसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी, और शराब पार्टी के चलते हुए जब हमारे गार्ड गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। और गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है, और उसके कहने पे ही उसने बुलाया था। उसके पश्चात भी जो 2-3 घंटे पहले भी थे जो सीएमएचओ ऑफिस के भी लोग थे वो दारू के नशे में वहाँ से निकले हैं। वो हमने इसका संज्ञान जो है अभी थाने में दिया है, और पुलिस जांच कर रही है। अगर वो सीसीटीवी कैमरे में कुछ पाया जाता है इस टाइप से, क्योंकि लोग शराब के नशे में थे और इन लोगों ने जो सीसीएचबी को नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि वो नॉमिनल दबी है, वो अभी हमें हैंडओवर हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से कुछ सामान जो है वहाँ चुराया जा सकता है। तो वो उसकी जो सूचना थी हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमें चौकी में अपने जो थाना जो था पुलिस अध्यक्ष कांस्टेबल उसको दिए, और उसके बाद में हमने एक डायल 112 भी बुलवाई। उसी सामने जो घटना सारी घटी वो उनके सामने ही घटी। अगर ऐसा है तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने क्या उनको पिटवाया है, ऐसा कुछ है। तो ये सीसीएचबी ब्लॉक में वहाँ सामने खड़े हुए थे, और पार्टी शायद उनके यहाँ पे चल रही थी। हमने अभी कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया है, और अभी थाने में भी अभी आवेदन दिया है, तो उसकी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके वो उस हिसाब से उसने कार्रवाई करेंगे। सरासर गलत है कि उन्होंने अभी आवेदन में मैं पढ़ रहा था, सीआई साहब ने बताया, तो उन्होंने लिखा है कि 8-10 गुंडे बुलवाएं। जी गुंडे कहाँ से बुलवाएंगे? हमारे जो अस्पताल के गार्ड्स थे वही थे, है ना। गार्ड्स के अलावा कोई बंदा नहीं था। नेता अस्पताल प्रबंधक था, और उसके बाद में जो 2-3 डॉक्टर थे, और हमारे साफ सफाई वाले थे, बस इस लोग थे। इसके अलावा कोई बाहर से कोई नहीं था। ये तथ्य जो बता रहे हैं वो सरासर गलत है। तो जिला अस्पताल में हुए घटनाक्रम और स्वास्थ्य विभाग में हुए घटनाक्रम की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। किस तरीके से दोनों ही डॉक्टर और बाबू आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, हमने आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करके बताया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें विभागीय कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि जो योगेश गोस्वामी जो बाबू है स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ, उन्होंने इस पूरे मामले की कलेक्टर्स को भी शिकायत की है, ज्ञापन दिया। उनके साथ में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें कि जो सिविल सर्जन ने भी आरोप गंभीर लगाए हैं कि चोरी की आशंका उनको लग रही थी। जो ट्रॉमा सेंटर बुरहानपुर जिला अस्पताल में नया बना है, इससे पहले क्योंकि वहां पर भ्रष्टाचार हो चुका है, जो कि खुद सिविल सर्जन ने उजागर किया था और आरोप सीएमएचओ पर लगाए थे। लेकिन अब जो पूरा मामला है घटनाक्रम में, इसने एक नया रूप ले लिया है और मामला हाथापाई तक के पहुंच गया है, जो कि योगेश गोस्वामी बुरहानपुर जिला अस्पताल पर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं।
लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या अपडेट होता है, क्या नया मोड़ होता है, ये तो खैर समय बता पाएगा। आगे इस मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ में दानिश रज़ा खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।